आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी। आपने भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन की वीरता, कृष्ण की नीति और द्रौपदी के अपमान के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसे जानने वाले आज भी चुप हैं? यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने न तो कौरवों का साथ दिया और न ही पांडवों का। फिर भी उसके कारण ही युद्ध का परिणाम तय हुआ। उसकी कहानी सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि इतिहास के पन्नों में कुछ सच कभी दर्ज ही नहीं किए गए। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी योद्धा थक चुके थे। हस्तिनापुर के राजमहल में एक रात राजा युधिष्ठिर के पास एक गुप्त चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी जीत का श्रेय तुम्हारे नहीं बल्कि उस परछाई को जाता है जिसने युद्ध को अधर्म से बचाया। युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने तुरंत कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? किस परछाई की बात हो रही है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शायद समय आ गया है कि तुम सच्चाई जान लो। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो सभी जानते थे कि कौरव अधर्म का साथ देंगे और पांडव धर्म का। लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच एक तीसरा योद्धा भी था। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, तीसरा योद्धा? वह कौन था? कृष्ण ने उत्तर दिया, उसका नाम था वेद। वह एकलव्य का पुत्र था। युधिष्ठिर हैरान रह गए और बोले, एकलव्य का पुत्र? लेकिन वह तो युद्ध में कहीं नहीं था। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, था, लेकिन वह तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ था। वह ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। वेद ने अपनी मां से वादा किया था कि वह द्रोणाचार्य से अपने पिता का अपमान का बदला लेगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि द्रोण को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने खुद को छिपा लिया और गुप्त रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध का हिस्सा बन गया। हर रात वह युद्ध क्षेत्र में जाकर घायल योद्धाओं की बातें सुनता और दोनों पक्षों की रणनीतियां समझता। एक रात उसे पता चला कि कौरव एक नई रणनीति बना रहे हैं। द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह तैयार किया था जो अभेद्य माना जा रहा था। वेद ने चुपचाप उस चक्रव्यूह का अध्ययन किया। उसने जाना कि यह सिर्फ एक सैन्य संरचना नहीं बल्कि मंत्रयुक्त रक्षा कवच था। इसे तोड़ने के लिए अंगिरस मंत्र की आवश्यकता थी जो केवल द्रोणाचार्य और कर्ण को पता था। वेद ने निर्णय लिया कि वह यह बलिदान देगा। उसने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी, मां, मैं तुम्हारे लिए पिता का सम्मान वापस लाने जा रहा हूं। यदि मैं वापस न आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारा पुत्र धर्म की रक्षा में सफल हुआ। अगले दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, वेद भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वह दुश्मनों को चकमा देकर चक्रव्यूह के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया। वहां उसने अंगिरस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चक्रव्यूह का कवच टूटने लगा। लेकिन उसी क्षण द्रोण और कर्ण ने वेद को पहचान लिया। द्रोण ने क्रोधित होकर कहा, तुमने हमारी सबसे बड़ी योजना को नष्ट कर दिया। कर्ण ने कहा, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। वेद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे पता है कि मैं जीवित नहीं लौटूंगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कर्ण का बाण वेद के शरीर में समा गया। वह वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन चक्रव्यूह का रहस्य उजागर हो चुका था और वह टूट चुका था। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारी जीत का असली कारण वेद था। उसने अपने पिता का अपमान भूलकर धर्म की रक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन उसने यह भी चाहा कि उसका नाम इतिहास में दर्ज न हो। युधिष्ठिर यह सुनकर भावुक हो गए और बोले, हे माधव, ऐसे नायक के लिए हस्तिनापुर के हर कोने में मंदिर बनना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, सच्चा नायक अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है। वह परछाई की तरह होता है जो प्रकाश को अधिक चमकदार बनाती है। युधिष्ठिर ने उस चिट्ठी को ध्यान से देखा। उसके अंत में लिखा था, मेरा नाम याद न रखना, लेकिन मेरी कहानी को कभी मत भूलना। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, महाभारत की यह परछाई इतिहास की सबसे महान गाथा है। कृष्ण ने उत्तर दिया,
हर परछाई का अपना प्रकाश होता है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी इससे भी अच्छा कहानी आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नेल पर, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। इस कहानी का लेखक, डायरेक्टर, एडिटर है सोनू कुशवाहा।